हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अगर आप टारगेट कर रहे हो एग्जामिनेशंस लाइक आईआईटी जैम, गैट बी, सीयूईटी, पीजीटी, आईएफआर, गेट एग्जाम, तो ये सारे हैं हमारे अलग अलग एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी हमारे ये एस्पिरेंट्स होते हैं, ये सारे अपने ग्रेजुएशन की जर्नी में ही प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको कॉलेज अटेंड करना होता है, प्रैक्टिकल्स अटेंड करने होते हैं, आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स करने होते हैं, साथ में तो कैसे आप अगर कम टाइम दो इस प्रिपरेशन को, फिर भी अगर आपको चाहिए है कि मैं कम टाइम प्रिपरेशन करके मुझे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, तो आप क्या प्लानिंग करें? क्या होगी आपकी वो परफेक्ट 3 आवर का स्टडी प्लान जो बिल्कुल आप लोगों को श्योर शॉर्ट सक्सेस देगा? तो दिस इज अ 3 आवर प्लान दैट विल चेंज योर प्रिपरेशन गेम। बिल्कुल आपका जो भी प्रिपरेशन जर्नी है उसमें बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है, बहुत बूस्ट होगा आपका प्रिपरेशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। बिल्कुल आपका समय आपको लगेगा नहीं कि आपने वेस्ट किया है, आपको बहुत सारी बातें यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने उस 3 घंटे को एक अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एग्जाम देना है, तो आप लोगों ने इतना टाइम तो निकालना चाहिए। 24 आवर्स का अगर आपका पूरा डे है, 3 घंटा, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो इसके लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस टाइम को अलग अलग फेज में डिवाइड कर। फेज वन में क्या करो, तो आपका जो शुरुआत का 60 मिनट रहेगा, इस टाइम पे आपने कोई एक मेजर टॉपिक को पिक करना है। चूज अ चैलेंजिंग टॉपिक। अब ये आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि इतना वास्ट हमारा सिलेबस है, तो वो पूरा सिलेबस को आप आराम से फिर कवर कर पाओगे। सपोज आपने कोई एक इम्पॉर्टेंट कोई एक मेजर टॉपिक आपने पहले दिन में सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इफ यू आर डिस्कसिंग माइक्रोबियल जेनेटिक्स? सपोज आपने पिक किया है कि भाई आपको पढ़ना है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। तो शुरुआत में क्या करोगे? सबसे पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करो, आप उस टॉपिक को रीड करो, पढ़ो। जितने भी उसमें की पॉइंट्स है उसको आपने हाईलाइट करना है। उसके कॉन्साइज नोट्स बनाने हैं, मतलब कि आपको उनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आएगा, जब आपका एग्जाम पास में आएगा तब आपको यही शॉर्ट नोट्स आपको बचाएगा। तो शॉर्ट नोट्स को शुरुआत से बनाते रहोगे तो एंड में आप पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। तो एक्टिवली रीड करें, की पॉइंट्स को बिल्कुल मार्क करते हुए चले उन सबके शॉर्ट नोट्स। फॉर एग्जाम्पल इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यू कैन सिंपली मेंशन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, एफ प्लस क्या है, एफ माइनस क्या है, एच एफ आर क्या है, एफ डैश क्या है, इतना नोट कर लो, खत्म का। ट्रांसफॉर्मेशन में देख लो भाई, हमने कुछ पंप पढ़ा था एबीसी ट्रांसपोर्टर, वो जीन मैपिंग में यूज होता है, के बारे में कौन से कॉम्पिटेंट सेल से कौन से नॉन कॉम्पिटेंट सेल से लिख के रख लो। ट्रांसडक्शन में जनरलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो आप उसको ब्रेक कर लो, उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अपने पास में लिख के रख लो। बेस्ट तरीका ये होता है टू यूज डायग्राम्स और टू यूज फ्लो चार्ट्स। सेंटेंसेस को रीड करने में टाइम लगता है, फ्लो चार्ट्स आप बहुत फास्ट रीड कर लेते। तो जब भी आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आप क्या करें, आप फ्लो चार्ट बना लें, डायग्राम के फॉर्म में आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है मेरा कि उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को बिल्कुल किसी भी दूसरे प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखें। अगर आप फोन में कोई लेक्चर देके प्रिपरेशन कर रहे हो तो फोन रखो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो ताकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। अदरवाइज आप पढ़ रहे होंगे, कोई एक मैसेज पॉप होगा, आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, किसका मैसेज है, क्या मैसेज है, कहीं जाना है क्या, कहीं आना है क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट, और योर माइंड विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट। डोंट डू दैट थिंग। नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, आराम से आप 1 घंटा पहले तो टॉपिक को पूरा प्रिपेयर करें। उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक, मुझे लगता है ब्रेक ले लेके आप पढ़ोगे ना तो आपका माइंड भी अलर्ट रहता है। कॉन्स्टेंटली पढ़ने से माइंड बहुत ज्यादा थक जाएगा। तो क्या करो, थोड़ी देर के लिए अपने स्टडी एरिया से थोड़ा सा दूर चले जाओ, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, मेडिटेशन, थोड़ा खा पी सकते हो इस 10 मिनट के अंदर। बट इस ब्रेक को ज्यादा लॉन्ग मत करना, क्योंकि एक बार आप वो थोड़े से वैसे वाले मूड में चले गए तो आगे मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा सा, 1 घंटा आपने पढ़ लिया, टेक अ 10 मिनट्स। सेकेंड पार्ट, आप क्या करोगे, तो आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। माइक्रोबियल जेनेटिक्स टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे एग्जाम्स के अंदर, पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस को आप लोग ने उठाना है और जा उठा के इसको प्रिपेयर करना है।
उन एरिया पे फोकस करो जहाँ से क्वेश्चंस रिसेंटली बन रहे हैं, जहाँ पे आपकी गलतियां होती है उन बातों पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हमारे वेबसाइट पे आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट पे आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो, आप उन टेस्ट को रेफर कर सकते हो, और वहां से आप लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स में कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन आपको अलग मिल जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन अलग मिल जाएंगे। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपने जो भी 1 घंटे पढ़ाई किया है उसका आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि क्या ये टॉपिक मुझे सच में समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो प्लीज देखें कि क्या गलती हुई है। टॉपिक को दोबारा से पढ़ो, फिर दोबारा से पढ़े, माइन्यूट डिटेल्स को देखें, और तब जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो ही आप बोल पाओगे कि हाँ भाई मैंने ये टॉपिक अच्छी से पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। तो 60 मिनट्स की प्रिपरेशन, 10 मिनट्स का ब्रेक, 50 मिनट्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली रिवाइज योर नोट्स। हो सकता है एक दिन पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, तो आप छोटे क्विज ले सकते हो। ऐप में बहुत सारे हमारे क्विज अवेलेबल है, तो आप उस क्विज को सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। 20 मिनट्स रिविजन के लिए रख सकते हो, 30 मिनट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो व्हाट यू कैन डू, आपके पास जो ये 50 मिनट्स का टाइम है, आप चाहो तो भाई पूरा टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या थोड़ा टाइम आप लोग रिविजन कर लो, थोड़ा टाइम आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम इन सच अ वे। अगेन यू कैन टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक ले ले, अपने आप को रिचार्ज कर ले, कुछ म्यूजिक सुन सकते हो। बट मैं बोलूंगी कि ब्रेक को 10 मिनट से लंबा मत कर। एक बार आप वो आलसी वाले जोन में चले जाओगे ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। ठीक है। नाउ द थर्ड फेज, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थर्ड फेज, दिस इज द पैसिव लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन। इन दिस थर्ड फेज ऑफ पैसिव लर्निंग, अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तो आप कोई नया वीडियो, कोई नया ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो। हमारे YouTube के चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप अगर आप चाहो तो आप हमारे ऐप में आके भी पढ़ सकते हो। प्राइम लेक्चर्स में काफी सारे फ्री सेशंस अवेलेबल है, या आप एनरोल करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप उन एरिया पे फोकस करें जो आपको लगता है कि यार इसको मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ हो माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, हो सकता है आपकी वीक बायोकेमिस्ट्री। तो जिसमें आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है, आप उन पे ज्यादा टाइम दें, और जो आपको अच्छी से आता है उसको आप एक बार पढ़ के डायरेक्टली उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाओगे तो भी आपका काम प्रॉपरली बन सकता है। लास्टली यू कैन समराइज एवरीथिंग। जो भी आपने नया नई चीज पढ़ाई की है वो सारी चीजों को बिल्कुल आप लोग बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है उस बारे में, तो उसको आप नोट करके रखो ताकि आप नेक्स्ट सेशंस में उनको देख सको। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू सेट गोल फॉर द नेक्स्ट सेशन। कभी ये मत करना कि बैठ के सोचेंगे कि आज हम क्या पढ़ाई करेंगे, नहीं। आपके पास एक छोटा सा एक आपका प्लानर होना चाहिए कि इस हफ्ते में मुझे कौन से दिन कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर, छोटे छोटे प्लान्स रखो ताकि आप उसको फुलफिल कर सको। अगर आपके बड़े बहुत बड़े प्लान्स होंगे कि मुझे महीने में बायोकेमिस्ट्री करनी है, तो फिर तो आप कर लिए। बट अगर आपने महीने को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक दिन लिपिड्स है, 2 दिन कार्बोहाइड्रेट्स है, एक दिन न्यूक्लियोटाइड्स है, एक दिन एसिड्स है, व्हेन यू सेट दी स्मॉल गोल्स यू कैन अचीव। बट बायोकेमिस्ट्री फॉर 1 मंथ आप कभी नहीं कर पाओ। तो आप अपने नेक्स्ट सेशन का गोल एक दिन पहले ही डिसाइड करके रखो। तो इस टाइम पे आप लोग और भी चीजें देख सकते हो कि कैसे आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप 3 फेजेस के अंदर आप एक नया टॉपिक पढ़ो, प्रिपेयर करो, उसके क्वेश्चंस देखो। इसके अलावा 1 घंटा आप रख सकते हो टू स्टडी टू लर्न फ्रॉम सम एजुकेशनल। तो इस तरीके से आप लोग एक एक दिन टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। टारगेट करो कि 15 दिन में मुझे बायोकेमिस्ट्री करनी है, 20 डेज में मुझे ये करना है, और उन डेज को डिवाइड करो कि इस दिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, एंड देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। सम एडिशनल टिप्स जिससे आप अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। आपको पहले से आपकी प्लानिंग करके रखनी चाहिए। डिसाइड करें कि आपको अगले दिन क्या पढ़ाई करनी। अपने हिसाब से आप एक अपना ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ पे बिल्कुल क्लीन, क्वाइट, डिस्ट्रैक्शन फ्री आपकी एक अपनी स्पेस होनी चाहिए। आपके जो वीक एरियाज हैं उन पर फोकस करें, उनको आप ज़्यादा टाइम अलॉट करें, एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखें ताकि जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो आप उसको अचीव करें। इफ यू ब्रेक दी कंसिस्टेंसी, दोबारा से जोन में आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो कंसिस्टेंसी इज द ओनली की, लगे रहें, प्रिपरेशन करते रहें एंड यू विल डेफिनेटली गेट दिस. इफ यू आर टारगेटिंग द एग्जामिनेशन लाइक IIT जैम एंड गैडबी 2026, तो आप हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हो जो स्टार्ट होने वाला है 23 दिसंबर 25 से सॉरी. आप इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. यू हैव टू यूज द प्रोमो कोड IFS30 एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच. प्लस स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है अबाउट एग्जाम्स लाइक IIT जैम, CUET, PG भी, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मिल सकती है विच इज़ ifsonline.com. तो यहाँ जाके आपको सिलेबस, PYQs, पेपर एनालिसिस, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर website. So definitely study well, learn well, get a good rank, get a single digit rank. See you all soon. Have a great day and very